इतना घटिया, लगता है कोई चौराहे पे बात कर रहा है। ऐसे डिप्टी सीएम, कौन सी भाषा? मानवर, जिस देश ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया हो, मानवर इनका डिप्टी सीएम, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी विचारधारा का कोई डिप्टी सीएम रखिए। जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का विचारधारा का व्यक्तित्व, एक कौन से ऐसे आदमी को आपने बना दिया जिनके हर साल विचारधारा बदलती? ये बिल्कुल सही है कि विचारधारा अपनी अलग अलग है, लेकिन एक बहुत लंबा संघर्षमय जीवन श्रीमान मुलायम सिंह जी का रहा और सभी लोग, मैं समझता हूं कि हाउस से अलग भी उनका बहुत बड़ा सम्मान था। मानवर कि हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि जो कुछ भी यहाँ पर घटित हुआ, मैंने बहुत दुख है हमें इस बात का। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है मानवर, कि हम सब विभिन्न विचारधाराओं से चुन करके यहाँ आते हैं, लेकिन देश के हित में, राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में विपक्ष जहाँ सरकारें अपनी नीतियों को लागू करती हैं, वही विपक्ष जो जन समस्याएं हैं उसको सदन के पटल पर मानवर आपके समक्ष रख करके सरकार का समुचित उत्तर चाहता है। मानवर, डॉक्टर लोहिया ने कई बार कहा कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। मानवर, आप लोकतंत्र के इस मंदिर में मुख्य न्यायपूर्ति की कुर्सी पर विराजमान हैं। सवेरे जिस तरह से घटना घटित हुई, हमारे माननीय सदस्य समरपाल सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर मानवर क्वेश्चन के माध्यम से सरकार का उत्तर जानना चाहता, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, एक बार नहीं मानवर कई बार, उनका तो विभाग में कोई रुचि नहीं है। विभाग कैसे चलेगा? लोग देख करके, देश में लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ आबादी के प्रदेश में इस तरह से गैर जिम्मेदारान स्वास्थ्य मंत्री, जिनका बोलते वक्त मानवर शब्दों का जिस तरह का प्रयोग इतना घटिया, लगता है कोई चौराहे पे बात कर रहा है। मानवर, इस देश ने बहुत बिरले सदियों में कोई माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्तित्व पैदा होता है। मानवर, एक छोटे से गांव से निकलकर, छोटे से गांव सैफई से निकलकर मानवर पूरे देश में समाजवादी विचारधारा, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मधुली में मानवर ना जाने जयप्रकाश नारायण, विभिन्न संघर्षों से निकल करके नेताजी ने इस देश के अंदर जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित, उपेक्षित हैं, मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, मानवर उनको माननीय नेताजी ने अपने पैरों पर खड़ा होकर के सम्मान की जिंदगी कैसे जी जाए, इसके लिए रास्ता बनाने का काम किया। मानवर, नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके जो समाज कभी लोकसभा विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता था, पंचायतों का मुंह नहीं देख पाता था, जो गरीबी में थे, गरीब गुर्गे परिवार में पैदा होते थे, मानवर ऐसे ऐसे लोग माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके मानवर ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, पंचायतों में, विभिन्न संस्थाओं में मानवर काम करने का अवसर देने का काम किया है। मानवर, नेताजी का व्यक्तित्व बरबस, उन्हें पूरा देश नेताजी के नाम से नहीं संबोधित करता। इस देश में उनके चाहने वाले और न चाहने वाले भी उन्हें धरती पुत्र कहते हैं, नेताजी कहते हैं। इतना बड़ा सम्मान मानवर, मैं तो आपका सम्मान करता हूं। ये कैसी ऐसे ऐसे डिप्टी सीएम, कौन सी भाषा? मानवर, जिस देश ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया हो, पद्म भूषण का क्या मानक है वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री से बेहतर और कोई कौन जानता होगा। मानवर, जिस देश ने नेताजी को मरणोपरांत उनकी सेवाओं के लिए, राष्ट्र में निर्माण में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया हो, भारत की सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने, खुद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस पुरस्कार को लेने राष्ट्रपति भवन गए थे। मानवर, पूरा देश देखा था, खुली आंखों से। हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, लेकिन मानवर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया, तो हमारे नेता ने राष्ट्रपति भवन जाकर के उस लोकतंत्र की जो महामहिमा है उसके तहत वो पुरस्कार लेने का काम किया। मानवर, इनका डिप्टी सीएम, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी विचारधारा का कोई डिप्टी सीएम रखिए। जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का विचारधारा का व्यक्तित्व, एक कौन से ऐसे आदमी को आपने बना दिया जिनके हर साल विचारधारा बदलती, हर साल विचारधारा बदलती। मानवा, उनका इतिहास क्या रहा है? मैं भी एक प्रतिष्ठित प्रयागराज
प्रयागराज की चर्चा होती है, उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और छात्र संघ का महामंत्री भी रहा। शर्म आती है ऐसे छात्र नेता पर, मानवर, शर्म आती है ऐसे छात्र नेता पर, मानवर, शर्म आती है। नहीं, आप ये आप भी अच्छे शब्दों का भाई, आप भी ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए जो मानवर, हमें शर्म आती है ऐसे छात्र, आप ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए इनको आप अपनी बात करिए। आप देखिए, आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जो एक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा आप भी कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करिए जो किसी को खराब करे, ये भी अच्छी बात नहीं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का कितना बड़ा सम्मान था। मानवर, जो हमारे नेता वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री जी खुद जो, अरे हर बारे में प्रधानमंत्री जी हैं, कितनी बार हमारे नेताजी को देखने गए, हर सुख दुख में मानवर हमने माननीय प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सैफई की सरजमीन पर उतरते देखा था। मानवर, ये डिबेट न करवाएं। शादी में अब आपका विषय आ गया, हमारे नेता का बात यहाँ तो हुई थी। माननीय योगी जी, न करवाएं। माननीय योगी जी कितनी बार जाकर के नेताजी की स्वास्थ्य की जानकारी लिए और माननीय शिवपाल जी से, माननीय अखिलेश जी से सब बातचीत किए। बात ठीक है, आज पूरा देश ऐसे नेता को सम्मान देता है। आपसे नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही, जो बात है वो विषय आ गया, मैंने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। मानवर मैं मान करता हूं, आपकी पूरी बात आ गई कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी बात आ गई, जिस तरह का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बैठिए नहीं, ये बात है, आप ये नहीं है, विषय नहीं है, आप इस प्रकार की बात नहीं करिए। माननीय अध्यक्ष जी, यही तो तकलीफ है। नहीं हो गया विषय, आप, मैंने उनको रोका ना। माननीय संसदीय मंत्री, माननीय संसदीय मंत्री बैठे हैं, माननीय संसदीय, जो हमारे नेता के व्यक्तित्व पर जो, माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय संसदीय मंत्री, नहीं किसी डिबेट नहीं हो रही। देखिए, कोई विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर डिबेट हो, नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर डिबेट। बात माननीय राम जी ने कह दिया, मैंने कह दिया, बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, अब फिर कोई बात अच्छी बात सी बात नहीं, ऐसा है। माननीय महबूब जी, एक मिनट आप बैठ जाइए। आज प्रश्नकाल में जो कुछ भी हुआ मान्यवर, ये जिस परिस्थिति में भी हुआ उस परिस्थिति पर मैं नहीं जाना चाहता, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। बहरहाल माननीय सदन के समक्ष जो विषय मान्यवर आया है, हमने उस वक्त भी, जब माननीय माता प्रसाद जी के बोलने से पहले किसी ने नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह का नाम किसी ने नहीं लिया था, लेकिन जब माता जी ने लिया, प्लीज, माता प्रसाद पांडे जी ने, आदरणीय नेता विरोधी दल ने जब उनका नाम लिया, तो मैंने उसी वक्त इस बात को खड़े होकर कहा कि हम, भारत सरकार ने नेताजी को इतना बड़ा सम्मान दिया। अभी माननीय संग्राम सिंह जी कह रहे थे कि पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण, 4 पद्म सम्मान हैं, 3 पद्म सम्मान है, 1 भारत रत्न है। भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है और दूसरे नंबर का सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का सम्मान है पद्म भूषण और चौथे नंबर का सम्मान है पद्मश्री। तो ये भारत सरकार के द्वारा आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण का सम्मान दिया। यानी हिंदुस्तान में जो दूसरे नंबर का सम्मान है वो माननीय नेताजी को दिया गया। और ये बिल्कुल सही है कि विचारधारा अपनी अलग अलग है, लेकिन एक बहुत लंबा संघर्षमय जीवन श्रीमान मुलायम सिंह जी का रहा और सभी लोग, मैं समझता हूँ कि हाउस से अलग भी उनका बहुत बड़ा सम्मान था मान्यवर। और हम किसी को भी, वैसे भी हमारी परंपरा नहीं है मान्यवर ये कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर हम किसी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करें या कोई ऐसी टिप्पणी करें जो उनके सिंपैथाइजर्स को या उनके सहानुभूति रखने वाले को या फिर उनके अनुयायियों को किसी प्रकार से अखरे या खले, ये मंशा भी नहीं है मान्यवर। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि जो कुछ भी यहाँ पर घटित हुआ, मैंने बहुत दुख है इस बात का। अब हम, आपने जिस तरह से यहाँ पर
जो वार्तालाप का अब वो आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से सदन चले, ये हमारी सबकी मंशा है और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई बात न हो जो अप्रिय हो, जिसकी वजह से सदन रुके या सदन की कार्रवाई बाधित हो। बने